बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तारुफ डिजिटल यूट्यूब चैनल और अपने फ़ेसबुक पेज से मैं हूँ आपका दोस्त सईदुल्लाह सईद। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 दिन पहले तहसील अलई के इलाक़े पाश्तो में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। खुशकिस्मती से ये वाक़या किसी बड़े हादसे में तो तब्दील नहीं हुआ, अलबत्ता ये वाक़या अपने पीछे कई सवालात छोड़ कर गया है। पहला सवाल जो पैदा होता है वो ये कि आखिर क्या वजह है कि आज भी हम इस दौर जदीद में वही ज़राए आमदोरफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं जो बाकी दुनिया के लिए फरसूदा हो चुके हैं, जिनका तस्वुर जदीद दुनिया में मौजूद ही नहीं है। दूसरा सवाल, ये जो इलाक़ा है ये इस्लामाबाद से महज 270 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अबलाग़ के इस तेज़ तरीन दौर में हमारे इदारे हम तक पहुँचने में 6 घंटे क्यों लिए उन्होंने, वो इतनी देर से क्यों हम तक पहुँचे। तीसरा सवाल जो पैदा होता है, जिसे बाज़ लोग अपने मफादात के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये कि दोपहर को फ़िज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ हुआ जो रिस्की ऑपरेशन है, और मगरिब तक बदकिस्मती से वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका। ये बुनियादी सवाल है। देखिए, हम एक एटमी मुल्क है, हमारे इदारों का जो इस्तेदादिकार है वो इतना होना चाहिए कि वो ऐसे किसी भी हंगामी हालत से फ़ौरन निमट सके। मगरिब तक हमारा फ़िज़ाई ऑपरेशन कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सका। लोगों ने सवालात उठाए, तो बदकिस्मती से जो सियासी जमातों के कारिंदे हैं या जिनको इस इलाक़े का सियासी या समाजी पस मंज़र का नहीं पता, उन्होंने इन सवालात को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि भाई आर्मी के ख़िलाफ़ बातें हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई आर्मी के ख़िलाफ़ बातें कोई क्यों करेगा? आर्मी की टीमें ज़मीन पर मौजूद रही। अलबत्ता जो फ़िज़ाई ऑपरेशन की खामियां है, ज़ाहिर सी बात है कि जब माशरों का ये रिवाज रहा है कि वो सवालात उठाते हैं, लेकिन इन सवालात का ये मकसद नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता कोई उनके साथ जो है ना दुश्मनी करने पे तुला हुआ है, बल्कि इन सवालात का बुनियादी मकसद उनकी तवज्जो दिलाना होता है इन खामियों की तरफ, ताकि आइंदा आने वाले किसी नाखुशगवार वाक़े में ऐसी सिचुएशन फिर पैदा ना हो। लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक बात का पतंगड़ बना लिया भाई कि आर्मी के ख़िलाफ़ बयानात दिए जा रहे हैं, आर्मी के किरदार की नफ़ी की जा रही है। भाई ऐसा नहीं है। आर्मी ने ज़मीन पे काम किया, सब लोग कायल है, वो वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल गए थे। ये जो इलाक़ा है ना बटग्राम, और ख़ास कर जो तहसील अलई है, इसका ज़रा जो पस मंज़र है वो बाकी खैबर पख्तूनख्वा से थोड़ा सा अलग है। ये जो इलाक़ा है ये किसी भी मुल्की सरहद के करीब वाक़ नहीं है। देखिए, अफ़गानिस्तान में कितने अर्सा जंगें लड़ी गई, पाकिस्तान ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा बराह रास्त उससे मुतासिर था, लेकिन इस इलाक़े में उस जंग की तपिश महसूस नहीं की गई, क्योंकि ये बहुत फासले पर वाक़ है। यहाँ के लोग किसी भी प्रॉक्सी वार में न पहले हिस्सा बनते रहे हैं, न आइंदा बनने का ऐसा कोई इरादा है। तो लोगों ने शायद उसी पस मंज़र को रख कर के ये कहना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ के लोग तो जो है ना भाई आर्मी के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जो एक और जो जिस बात की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ, वो ये जो हमारे जो सियासी लोग हैं जिनकी वाबस्तगियाँ सियासी पार्टियों से है, उनका अजीब और गरीब किरदार रहा। ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ, उन्होंने मददसराई शुरू कर दी। भाई ऑपरेशन के दौरान जहाँ लोगों की सांसें अटकी हुई है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, क्या होगा। देखिए, ये मानसून का सीज़न है उन इलाक़ों में,
और इदारे ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि ये मौसम के लिहाज से बहुत ही एक ख़तरनाक सिचुएशन थी इसकी ऑपरेशन के लिए। ठीक है जी, खुदा न ख्वास्ता बारिश शुरू हो जाती, तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो जाती, तो वो जो डोली थी वो पहले से वो मुतवाज़िन उसकी कैफियत नहीं थी, एक तरफ लटकी हुई थी। तो लोगों को जो है ना ये फ़िक्र कही जा रही थी यार कि पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन हमारे सियासी जमातों के कारंदे क्रेडिट लेने के चक्कर में जी फ़लाने ने उसको फ़ोन किया, उसने इसको फ़ोन किया, फ़लाने ने ये किया, फ़लाने ने वो किया। देखिए इस ऑपरेशन में जिसने भी हिस्सा लिया सबका किरदार मुसल्लिम है, लेकिन जो हमारे इदारे हैं या हमारी जो क़यादत है वो अगर वहाँ पर हमारी जो सियासी क़यादत है वो वहाँ आकर के अगर बैठ गई है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए उनका काम है, हमने उनको वोट दिया है, वो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं। ऐसे मौके पे हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा क्या है। फिर जो इदारे हैं हमारे, देखिए आज हम क्या ज़िंदगी जी रहे हैं। लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, रहने को मकान नहीं है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि लोगों के जो है ना अवसान खता हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम पुरअमन शहरी के तौर पर यहाँ रह रहे हैं। पूरा टैक्स देते हैं, एक माचिस की डिबिया लेते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, नमक की एक तेली पर टैक्स देते हैं। क्यों? देखिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल जिस तकरीब का इनेकाद किया इस वाक़े के मुतासिरीन के लिए और इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम स्टेक होल्डर के लिए, बड़ी ही अच्छी बात की उन्होंने। वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो जिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वज़ीर-ए-आज़म से अपने बात की, उसके रूह से इदारों पर लाजिम है कि किसी भी ऐसे हादसे के रुनमा होने के बाद वो फ़ौरन वहाँ पर पहुँचे, लोगों की दादरसी करे, उनकी रेस्क्यू करे किसी नुकसान के बग़ैर। ठीक है जी, तो ये तो इदारों की और जो सियासी क़यादत है उनकी ज़िम्मेदारी थी। आप शुक्रिया अदा करते हैं, बेशक कीजिएगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कि जो हक़ाइक़ है ना उससे नज़रें न चुराइए। अच्छा अल्लाह का करम हुआ, ऑपरेशन बखैरियत पाए तकमील तक पहुँचा, कोई ना खुशगवार वाक़या सामने नहीं आया। लेकिन ऑपरेशन के तकमील के बाद हमने देखे संजीदा लोगों को, जो हमारे जिनका शुमार बटाग्राम या आले के सियासी क़यादत में होता है, वो भी क्रेडिट लेने और देने के चक्कर में पड़ गए। जी वो वीडियो देखे उसमें कौन नज़र आ रहा है, जी आप फलाना वीडियो देखिए उसमें कौन नज़र आ रहे हैं। जो असल मसाइल थे उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। अच्छा लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी जिसने इन तमाम मसाइल का अहाता किया। वो शख्सियत नईम शाहीन की शख्सियत थी, जो तहरीक इनक़िलाब पॉलिटिकल मूवमेंट के चेयरमैन हैं। उन्होंने तो सबसे पहले शुक्रिया अदा किया, तमाम इदारों का शुक्रिया अदा किया, फ़र्दन अदा किया। फिर जो खामियां रह गई थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उसका जिक्र किया। देखिए जो भी ये इस तरफ निशानदही करता है ये दोस्ती की अलामत है इदारों के साथ या मुल्क के साथ। ये खुशामद करना मसाइल का हल नहीं होता है। अगर किसी फ़र्द या इदारे से किसी काम में कमी रह जाए और कोई अगला इसकी निशानदही करे तो इस बात की सबूत है कि वो बंदा उस बंदे का दोस्त है, उस इदारे के साथ वो दोस्ती का ताल्लुक़ रखना चाह रहा है, वो दुश्मन नहीं है। तो शाहीन ने उन कमियों का इशारा किया और जो सबसे अहम बात बताई वो इलाके के मसाइल के हवाले से उन्होंने बात की। देखिए जो चेयरलिफ्ट का वाक़या है ना, इसमें तो अल्लाह ने करम किया, आफियत वाला मामला हो गया। लेकिन अलाई इससे पहले कई बड़े हादिसात का बोझ उठा चुका है। ऐसे ऐसे हादिसात वहाँ हो चुके हैं कि एक घर से 5-5 जनाजे तक उठ गए हैं। वहाँ रोड पे जब कोई हादसा होता है तो जाबहक अफराद की तादाद 18-20 से कम नहीं होती। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इलाका किन तारीकियों में वहाँ के लोग रह रहे हैं। अच्छा ये तो चेयरलिफ्ट को ही ले लीजिए। आज के दौर जदीद में जहाँ मवासिलात के
जदीद ज़राए का इस्तेमाल आम है। अलई आज भी उसी दौर में रह रहा है जिसका तस्वुर बाकी दुनिया के लिए महाल है। क्यों? ये बड़ा अहम सवाल है, इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो इलाका है ऐसा नहीं है कि इन लोगों का सिस्टम के ऊपर से कोई इतबार नहीं है या ये सिस्टम से बाहर रहना चाह रहे हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं बड़ी गहमा-गहमी होती है इन इलाकों में। ये शायद वो वाहिद इलाका है जहाँ लोग ख़ुद अपने जो घर के मस्तूरात है उनको पोलिंग स्टेशन तक भेजते हैं कि आप जाकर के वोट कास्ट करके आ जाइए, लेकिन सिले में उनको क्या मिल रहा है? नईम शाहीन ने सड़कों की बात की। 3 हमारी जो है ना बड़ी सड़कें हैं जो मेन सड़कें हैं अलई को बाकी मुल्क से मिलाने के लिए। पुंछ से बना रोड है तकरीबन 30 किलोमीटर का। 2 और रास्ते हैं, सिजबियार रोड है, ताकोट की तरफ से एक रास्ता जा रहा है। ये कुल मिलाकर के बमुश्किल तमाम 100 किलोमीटर की सड़कें बनती है। और अलई हुकूमती सेटअप में आने के बाद तकरीबन 50 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, लेकिन ये सड़कें जू की तू पड़ी हुई है। जो 2 सड़कें हैं उनके ऊपर काम कभी हो जाता है, लेकिन वो भी उसे भी आप मियारी नहीं कह सकते। राब्ता सड़कों की नईम शाहीन ने बात की जो मुख्तलिफ देहातों को एक दूसरे से मिलाते हैं। कहा कि तकरीबन 500 किलोमीटर बनती है। तो यार कुल कितनी हो गई? 600 किलोमीटर। लेकिन 600 किलोमीटर सड़कें 60 साल में नहीं बन सकी। बिजली का अगर बात की जाए तो जो तहसील हेडक्वार्टर है उसके आसपास 2-4 देहातों में सरकारी बिजली हो तो हो, बाकी कहीं भी नहीं है। पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, इलाज के लिए अस्पताल में स्टाफ नहीं है। इन तमाम बातों का जो अहाता किया आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सिर्फ़ और सिर्फ नईम शाहीन ने किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ बाकी हमारी क़यादत या तो मंजरियाम से गायब थी या वो जो शुक्रियों का एक रेला चल रहा था उसमें वो भी बह रहे थे। शाहीन ने इलाके के मसाइल का इदराक किया, उन्हें हाईलाइट किया, दुनिया के सामने लाए उन मसाइल को, उसके ऊपर खुल की बात की। तो यही वो खूबियाँ है जो एक लीडर को दूसरों से मुमताज़ बनाती है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।